Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Do you want to study from Japan and that too with a fully funded scholarship program? Then today I will be sharing with you the information about one of the fully funded scholarship program for the international applicant that you can actually avail or you can apply for so that you get a chance to study your desired degree program from Japan. तो हम डिटेल में इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं और देखें कि अगर आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन जो सबमिट आपने करनी है उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं और अगर आपने अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन किस तरह से होती है, कब तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो है हम डिटेल में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की तरफ से जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2024 यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के लिए, उसकी जो एप्लीकेशंस है वो अनाउंस हो चुकी हैं फॉर द इंटरनेशनल एप्लीकेंट। और इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो मीट करते हैं वो इस यूनिवर्सिटी ऑफ जो टोक्यो है उसका जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो जापान जाकर अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अगर हम अप्लाई करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स जो कि एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये, क्योंकि कि जो स्कॉलरशिप है ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो आपको जो है फुल ट्यूशन की जो एग्जाम्शन है वो प्रोवाइड की जाती है और इसी के साथ साथ जो एनरोलमेंट फ़ी होती है उसकी भी एग्जाम्शन यानी उसकी भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन कि डिग्री प्रोग्राम आप जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके मुताबिक आपको जो है मंथली जो स्कॉलरशिप का अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है यानी आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम योर होम कंट्री टू जापान एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम जापान टू योर होम कंट्री, ये जो ट्रैवल एक्सपेंस है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, ये भी कवर्ड अप होता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो ये वो बेनिफिट हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्योंकि आपको फुल ट्यूशन की जो एग्जाम्शन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो हमारे पास हो गए बेनिफिट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो देन व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जिनको हमें मीट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये कि अगर आप अप्लाई करने चाहते हैं तो आप एक इंटरनेशनल जो एप्लीकेंट है वो होने चाहिए और आप एक के पास जो है वो नेशनैलिटी होनी चाहिए एक ऐसे कंट्री की जिसके जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद जापान। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास जो जापानीज नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। इसी तरह वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल है, वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और वो एप्लीकेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने मेक श्योर करना है कि उनकी जो एज है दैट शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आप अंडर 35 ईयर ऑफ एज होने चाहिए ताकि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जा सके। तो अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं और एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं तो देन यू आर रेडी टू गो कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास जो रेलिवेंट जो क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। मीन्स कि अगर आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले आपके पास जो बैचलर है, जो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकें। इसी तरह आप अगर डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास इससे पहले जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है यानी जो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि आप किसी डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ स्टडी जो कि रेलिवेंट होगी आपके
आपकी जो प्रीवियस आपका डिग्री प्रोग्राम है उसके मुताबिक। तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं यानी आपने अपनी जो डिग्री है उसे कंप्लीट कर लिया है, तो आपका जो फाइनल ग्रेड पॉइंट है वो 2.30 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर अभी आप करंट स्टूडेंट हैं और अभी स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो ग्रेड पॉइंट है जो करंट स्टडी का वो 2.30 या इससे हायर होना चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सके। और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं इस द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का जो मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 है, उसके लिए उनको जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना होगा आइदर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और जैपनीज लैंग्वेज। तो अगर आपके पास ये टेस्ट स्कोर है तो आप इनको सबमिट कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपके पास ये टेस्ट स्कोर नहीं है तो इस केस में आपने क्या करना है कि अगर आपने जो अपना प्रोग्राम स्टडी किया था उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में था, या अगर आपने अपना प्रोग्राम स्टडी किया था और उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो जैपनीज लैंग्वेज में था, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने वो प्रोग्राम स्टडी किया था जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश या जैपनीज लैंग्वेज था, उनसे आप जो सर्टिफिकेट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, के कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करने हैं ताकि हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपनी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट कर सकें और एक कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करें। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, तो उसको आपने सबमिट करना है। इसी के साथ साथ आपने जो अपना जो प्रीवियस आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है आपके डिग्री प्रोग्राम की, आप उसको सबमिट करेंगे। प्रीवियस आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है आपके डिग्री प्रोग्राम का, आप उसको सबमिट करेंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे रिक्वायर्ड होगा। फील्ड ऑफ स्टडी और जो रिसर्च प्लान है इस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करेंगे। आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपसे रिक्वायर्ड होगी। प्रूफ ऑफ जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसका जो सर्टिफिकेट है जो डॉक्यूमेंट है उसको आप सबमिट करेंगे। और इनकेस अगर आपके पास वो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जो है जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट है आप अपने जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से ऑब्टेन करेंगे, आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने अपने जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जहाँ से स्टडी किया है उनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो थोड़ा डिफर करता है, तो इस केस में आप जो है एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो कि एक्सप्लेन करेगा उस इंस्टीट्यूशन का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको, ताकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। एप्लीकेंट जो है वो अपनी जो पासपोर्ट की कॉपी है उसको भी सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेंट है उनका जो ग्रेजुएशन का थीसिस है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो उसको भी सबमिट करेंगे। और वो एप्लीकेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए तो इस केस में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो सबमिट करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि आप जो है एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सून है बाय द गिवन टाइम फ्रेम जो कि उस स्टेटमेंट में मेंशन किया जाएगा। और एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स का इंग्लिश लैंग्वेज में या जैपनीज लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या जैपनीज लैंग्वेज में नहीं है तो उनको आपने जो है सर्टिफाइड ट्रांसलेशन उनकी करवानी है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्टेबल हो सकें। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट कर सकें। और एक जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना होगा ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो पहले क्या करना है कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन है फॉर द एडमिशन उसको सबमिट करना है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो फॉर योर एडमिशन इन मास्टर्स और डॉक्टोरल प्रोग्राम। एंड आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये दोनों जो एप्लीकेशंस हैं इनको आप ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का ऑनलाइन जो पोर्टल होगा एप्लीकेशन का वहाँ पर, यानी ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू ही आप एप्लीकेशंस को सबमिट करेंगे। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसीडर किया जाए तो दोनों जो एप्लीकेशंस हैं यानी द एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन in master doctoral program at the University of Tokyo and the application for the next university recommended scholarship program 2024, इन दोनों एप्लीकेशंस को आपने जो है बाय द मेंशन डेडलाइन उस डेडलाइन तक आपने सबमिट करना है। और इन केस अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन को उस डेडलाइन तक सबमिट नहीं करेंगे तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपकी जो एप्लीकेशन है उनको कंसीडर किया जाए आपको उनको सबमिट करना होगा डेडलाइन से पहले।
तो दिस इज़ द वे कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई कर दिया तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो जो द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, वो क्या करती है कि पहले कैंडिडेट्स को जो है नॉमिनेट करती है, यानी उनको शॉर्ट लिस्ट करती है, और उन कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के बाद, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन कैंडिडेट को रिकमेंड करती है मैक्स्ट को। फिर मैक्स्ट क्या करता है कि जो स्टूडेंट की फाइनल सिलेक्शन है उसकी रिक्रूटमेंट करता है फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इस तरह से कुछ सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम कब तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। तो जो एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा फ्रॉम अक्टूबर 10th टू अक्टूबर 31st 2023। तो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जिसके दौरान आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन जो है वो सबमिट करें इस एप्लीकेशन पीरियड के अंदर, इस एप्लीकेशन ड्यूरेशन के अंदर। क्योंकि अगर आप इस एप्लीकेशन ड्यूरेशन के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। सो अक्टूबर 10th टू अक्टूबर 31st 2023 इज़ द टाइम फ्रेम, इज़ द ड्यूरेशन के कब तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जापान से स्टडी करना चाहते हैं और एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं अपना मास्टर्स या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम। तो आई होप सो कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थी, क्लियर थी, और कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, सबमिशन किस तरह से होगी, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए क्लियर थी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.